नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए, कमल के सबसे ज्यादा पर्यायवाची शब्द होते हैं और कमल के पर्यायवाची शब्द एग्जाम में अधिकतर पूछ लिए जाते हैं। सबसे ज्यादा कमल के पर्यायवाची शब्द ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए कमल के जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं इनको ट्रिक के माध्यम से, एक कंसेप्ट के माध्यम से हम याद कर लेते हैं। याद रखना, जल के पर ट्रिक ट्रिक कैसे लिखोगे तो लिखिए ट्रिक। क्या रहेगा इसका ट्रिक है, जल के जितने पर्यायवाची शब्द होते हैं ना, जल की पर्यायवाची शब्द में, जल के पर्यायवाची शब्द में मैं जय ज शब्द प्रत्येक रूप में लगा दूं, ज शब्द, तो वह कमल का पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। कमल का पर्यायवाची शब्द बन जाता है। ठीक, तो जल के पर्यायवाची शब्द में ज जोड़ने से वह कमल बन जाएगा। जैसे जल, जल शब्द में मैं ज जोड़ दिया तो क्या बन गया, कमल का रूप धारण कर लिया। वारी जल का पर्यायवाची शब्द है, वारी में ज जोड़ दिया तो कमल बन गया। अंबु जल की पर्यायवाची शब्द है, अंबु में ज जोड़ दिया तो अंबुज मतलब कमल। नीर जल की पर्यायवाची शब्द है, जिसमें मैं ज जोड़ दिया तो क्या हो गया, नीरज। तोय जल की पर्यायवाची शब्द है, तो तोय में मैं ज जोड़ दिया तो तोयज अर्थात कमल। राइट। अब मतलब जल होता है, तो अब में मैं जा जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, अब्ज। अब्ज किसे कहा जाता है, तो अब्ज किसे कहा जाता है, तो कमल को। जा मतलब उत्पन्न होने वाला, जन्म लेने वाला को जा बोलते हैं जी। पंकज, पंकज में दोस्तों पंख मतलब होता है कीचड़। पंख मतलब क्या होता है, इधर लिख लीजिए, पंख का मतलब होता है कीचड़। जो कीचड़ में खिलता है उसे पंकज कहेंगे, जो कीचड़ में खिलेगा उसे क्या कहेंगे, पंकज कहेंगे। पंकज अर्थात कमल। सरसिज, तो सरसी, सर बोलूं या सरसी, सरसी बोलूं, सरसी, सर बोलूं या सरसी बोलूं, ये दोनों का मतलब तालाब होता है, सरोवर। दोनों का मतलब क्या होता है जी, तालाब होता है। सर या सरसी का अर्थ तालाब होता है, अर्थात तालाब में जो उत्पन्न होता है उसे सरसिज, लास्ट में जा लग गया तो सरसिज, सरसिज अर्थात कमल। सर मतलब तालाब, जो तालाब में खिलता है, ठीक ना, तो कमल। सरोज, सर मतलब तालाब, जो तालाब में जन्म लेता है, मतलब तालाब में जन्म से जो उत्पन्न होता है, तो सरोज अर्थात कमल। सरोज किसी लड़की का नाम भी होता है, लेकिन उसका अर्थ होता है कमल। ठीक। सरोरुह, सरो मतलब तालाब, सरोवर, सरो मतलब तालाब, सरोवर। रूह मतलब उगने वाला, उगने वाला, उगे, जो तालाब में उगे अर्थात कमल। सरो रूह कहा जाता है कमल को, सरोरुह। अरविंद, अरविंद मेरे प्यारे बच्चों, लाल कमल को अरविंद कहते हैं। जैसे यहाँ पर लाल गुलाबी है, लाल जो कमल होता है ना, लाल कमल, तो लाल कमल को अरविंद कहा जाता है, इसलिए अरविंद भी कमल के पर्यायवाची शब्द के रूप में ले लिया जाता है। तो अरविंद, लाल कमल। पुंडरिक काक्षक मंत्र सुने होंगे, पुंडरिक काक्षक, पुंडरिक सफेद कमल को कहा जाता है, पुंडरिक सफेद कमल को कहा जाता है, सफेद कमल को पुंडरिक कहा जाता है, इसलिए पुंडरिक भी पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। राजीव, राजीव दोस्तों नीले कमल को कहा जाता है, कमल नीले रंग का भी होता है, तो नीले कमल को राजीव कहा जाता है, इसलिए राजीव भी कमल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। राइट। मृणाल, जो मिट्टी में उत्पन्न होता है, मिट्टी में पनपता है, इसे मृणाल कहते हैं। मृणाल अर्थात कमल, मिट्टी से बनता है कीचड़, ठीक ना, तो मृणाल भी कहा जाता है किसे, कमल को। राइट। कोकनद, दोस्तों कोकनद एक विशेष प्रकार का कमल है, जैसे कोंकण क्षेत्र है, कोंकण क्षेत्र मतलब कोंकण क्षेत्र, जैसे पश्चिमी घाट में कोंकण क्षेत्र है, कोंकण क्षेत्र में जो कमल खिलता है उसे कोकनद कहते हैं, अर्थात कोकनद भी कमल के पर्यायवाची शब्द के रूप में ले लिया जाता है। तो कोकनद कंकड़ क्षेत्र से संबंधित है। ताम्रस एक विशेष प्रकार के कमल का फूल है, इसलिए एक विशेष प्रकार, एक विशेष पहचान होने के कारण उसे कमल के पर्यायवाची शब्द में शामिल कर लिया जाता है। ठीक। कुवलय, देखिए इसमें वलन टाइप दिखता है ना, वलन 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 पड़ा हुआ, ऐसे वलन टाइप छल्ला है, गुच्छा है, इसलिए इसको कुवलय भी कहा जाता है। और इंदिवर एक विशेष प्रकार के कमल का फूल है, किस्म है, इसलिए इंदिवर भी इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। पद्मा तो आप सभी जानते हैं। कंज मतलब कमल होता है, याद कर लेना है, कंज। ज मतलब जन्म, क मतलब कीचड़, कीचड़ में जन्म मतलब कंज, कंज कमल। उत्पल कई बार डिस्कस कर चुके, उत्पल कैसे बनते हैं, तो उत, उत प्लस पल,
नहीं उत नहीं होगा, ये उद उद होगा, उद प्लस पल। उद का अर्थ होता है जल, उद का अर्थ होता है जल, जल में पलने वाला अर्थात उत्पल अर्थात कमल। तो उत्पल उद प्लस पल से बना है उत्पल। ठीक। सत्रपद एक ऐसा कमल है जिसके 100 पत्तियां होते थे, इसलिए वो विशेष प्रकार के कमल हो गए, जिसके 100 पत्तियां होती थी, इसलिए उसको शतपत्र कह दिया गया। तो शतपत्र भी कमल के पर्यायवाची शब्द है, जिसके इसमें 100 पत्ते होते हैं ना, सब में नहीं होते, एक विशेष प्रकार का कमल होता है। ठीक। अब यही शतपत्र बदल के शतदल बन गया, पत्र को दल में कन्वर्ट कर दिया गया, तो शतदल वही आगे चल के दोस्तों सहस्पत्र भी कहलाने लगा। तो शतपत्र, शतदल, सहस्पत्र सब 100 पत्तियों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक। तो ये रहा दोस्तों कमल के पर्यायवाची शब्द। अधिकतर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और सबसे ज्यादा कमल के पर्यायवाची शब्द ही पूछे जाते हैं, जिसको जिसको मैं दोस्तों एक कंसेप्ट के माध्यम से, एक ट्रिक के माध्यम से मैं एक्सप्लेन कर दिया। आशा करता हूँ आपको याद हो जाएगा। मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।